हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। ये सब्जेक्ट जो है ये एमए में भी है और साथ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी है। वैसे भी एनवायरनमेंट के बारे में हमें नॉलेज होनी ही चाहिए क्योंकि आज का ये करंट इशू है। तो आज का जैसे हम यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सबसे पहले टॉपिक यही बनता है कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। टॉपिक को पूरा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। जहाँ पर आपके डाउट है वो डाउट हमें ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स जो हैं उसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरे के पूरे इसी तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ ऐसे ही पूरे नोट्स भी आपको रेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पर्यावरण अर्थशास्त्र यानी कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है ना उसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं और नॉर्मेटिव भी कहते हैं। ये जो है ना कि हमारी जितनी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर हम इसमें स्टडी करते हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र जो है ना इसको हम एक तरह से डिसिप्लिनरी अर्थ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं जो कि एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड होती है। एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं हम उनको माइक्रो और मैक्रो लेवल पर किस तरीके से एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ का हम इसमें अध्ययन करते हैं। यानी कि जो हमारी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जिसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपस में कोरिलेशन को स्टडी किया जाता है। इसमें हम यह स्टडी करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन दोनों में आपस में हम इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो हमारी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसके कंटेस्ट में ये देखें तो 1960 में जब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से फैल रहा था और लोगों को ये लग रहा था, जो वहाँ की जनता थी उनको ये लग रहा था कि एनवायरनमेंट के लिए हमें जो है ना अब अवेयरनेस को फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। तब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नेचर। जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नेचर जो है ना उसको हम इन बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, जो आपकी पर्यावरण अर्थशास्त्र है, वैज्ञानिक सिद्धांतों और जो हमारा वेलफेयर है उसकी यदि एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु के कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा जो है ना पॉजिटिव में आता है, वो वास्तविक पक्ष में शामिल किया जाता है। जैसे कि हम एनवायरनमेंट में एक पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो है ना ये क्या है, ये एक आर्थिक प्रक्रिया इकोनॉमिक प्रोसेस है, सॉरी। ठीक है ना, अगर समस्या नीति से संबंधित है यानी कि यदि हमारी प्रॉब्लम किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड है तो वहाँ पर हम जो है ना नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है ना उसकी जो भी एनवायरमेंटल पॉलिसी है वहाँ पर उसके जो टारगेट्स होते हैं वो पॉजिटिव और मतलब नॉर्मेटिव दोनों पर ही बेस्ड होते हैं। यहाँ पर बीसी फील्ड जो है ना उनके अकॉर्डिंग पर्यावरण अवनति यानी कि एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए यदि लोग प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि उनके वो क्यों प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, बहुत ज़्यादा रोड पर चल रहे होते हैं, बिना कारण के हॉर्न बजेंगे तो हम क्या कहते हैं, इसको कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं, इसको एडिकेट्स नहीं है, यानी उनमें नैतिकता की कमी होती है। इसी तरीके से अलग अलग पोल्यूशंस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जब उनमें नैतिकता नहीं है, जिनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो अपने बिहेवियर को ठीक नहीं करते। जब वो बिहेवियर को ठीक नहीं करते तो वो क्या, उनका बिहेवियर क्या बन जाता है, उनका बिहेवियर जो है ना वो
प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो प्रदूषण के इस प्रसार को, ये जो प्रदूषण जो है पॉल्यूशन ऐसे फैल रहा है, हमें इसको रोकना है और समाज में नैतिकता को बढ़ाना है। तो इसीलिए मतलब जो एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को हम मतलब हमें ऐसा करना चाहिए जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है व्हाट ऑट टू बी, तो वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसलिए पर्यावरण जो अर्थशास्त्र जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव भी है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। पीगो, हॉटलिंग और नर्दर ये अर्थशास्त्री जो है ना, इन्होंने मतलब जितनी भी हमारी इंडिविजुअल फर्म हैं, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड मॉडल्स तैयार किए हैं। जो हमारी इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो माइक्रो स्टडी है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारी मैक्रो स्टडी है। इसीलिए हम इसको माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट्स में भी स्टडी करते हैं। जनरली जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट होती है, जो बहुत ही क्राउडी प्लेसेस होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ताज़ी हवा नहीं होती। जो मार्केट में कई बार हम क्या कहते हैं, बहुत सफोकेशन थी, बहुत बुरा हाल था। क्यों हमें ऐसा फील होता है? क्योंकि क्राउडी प्लेसेस हैं, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऐसे ही दिल्ली में जैसे कहते हैं ना, वहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली एक गैस चैम्बर है। क्योंकि वहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर इज़ नॉट देयर। तो इसलिए इनका समाधान जो है ना, हम मैक्रो प्रॉब्लम है कि पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, पर्याप्त ताज़ी हवा नहीं है। तो इसकी प्लानिंग जो है ना, हम माइक्रो लेवल से शुरू कर सकते हैं कि छोटे छोटे एरिया में पहले हम पेड़ लगाएंगे, वहाँ पर लोगों को अवेयर करेंगे, फिर वो धीरे धीरे जो है ना सब जगह फैलता चला जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से जब पॉल्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन का बढ़ना जो है ना किसी एक एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो क्या होगा, तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक जो है ना, यहाँ पर हमें किसी एक पर्सन से लेकर हम काम नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें ऑल ओवर इकोनॉमी को लेकर काम करना पड़ेगा। इसलिए ये एक मैक्रो एस्पेक्ट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्टडी जो है ना वो माइक्रो बेस्ड भी है और मैक्रो बेस्ड भी है। नेक्स्ट है आपका एज स्टैटिक एंड डायनामिक। जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, यदि हम इसका नेचर स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। जितने भी हमारे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट के रिलेटेड एक व्यू अप्लाई किया है, एक अपना दृष्टिकोण बताया है कि जो हमारी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो स्टैटिक भी है और डायनामिक है। इसलिए उन्होंने जो है ना इसके बारे में बताया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण जो है ना उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब क्योंकि नेचर को हम बदल नहीं सकते, नेचर क्या है, स्टैटिक है, प्रकृति जो है ना वो स्टैटिक है। जबकि जो हमारा उस पर देखने का जो नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है वो क्या है, वो गत्यात्मक है, यानी कि डायनामिक है। जैसे उनमें जो है ना मतलब वन, खनिज पदार्थ, फॉसिल फ्यूल्स, जल संसाधन, ये क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ये क्या है, डायनामिक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर का फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है ना हम उसको सोशल साइंस भी कह सकते हैं। जितने भी आपके क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट जो है ना वो स्टैटिक और डायनामिक होने के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, उनके आसपास के एनवायरमेंट को वो बताता है, उनके आसपास कैसा फिजिकल और एनवायरमेंट है। तो ये जो है जितना भी पोल्यूशन ह्यूमन बीइंग फैलाते हैं उसका इफेक्ट जो है ना वो किस पर पड़ता है, उसी पर पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पर ही पड़ता है। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम पोल्यूशन का ऑल ओवर ह्यूमन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करते हैं। उसके जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको हम कैसे मतलब सजेशन उनको दे रहे हैं कि किस तरीके से हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, कहाँ पर हमारा सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर हमारी लागतें कम हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इसीलिए हम इस कहते हैं कि जो हमारी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो एक सोशल साइंस भी है। नेक्स्ट है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो है ना, जो पोल्यूशन से रिलेटेड पर्यावरण की प्रॉब्लम है वो एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कैसे, देखो
पर्यावरण प्रदूषण जो है ना वो एक आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें ऑप्टिमम तरीके से, क्या कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर मिले। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है। बाज़ार की जो पावर्स होती हैं उसमें कुछ ज़रूर ऐसी होती हैं जहाँ पर हम एनवायरनमेंट की डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम को सेटल डाउन करते हैं, ठीक है ना। कई साधन हमारे बहुत ही रेयर होते हैं और उनके यूजेस भी कई होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें इनका यूटिलाइजेशन कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एनवायरमेंटल जो है ना उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम ये देखते हैं कि हम स्कार रिसोर्सेज का जब यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम कैसे सिलेक्शन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने ये कहा कि एक इकोनॉमी में माना 2 गुड्स जो है ना उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना। एक जो है ना वो हमारी कलेक्टिव गुड है, यानी कि जिसको हम सभी यूज़ कर सकते हैं, जो जितनी भी एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना उन सब का सम टोटल है। दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है कि एक ये एनवायरमेंटल गुड है जो कि मतलब जो आपका जितना भी निसारण जो होता है उसके रिडक्शन की मात्रा को निश्चित करते हैं कि जितना प्रदूषण फैला रहे हैं उसको हम एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो ME कर्व जो है ना ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि जो आपका एमिशन है और जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब यदि इकोनॉमी जो है ना S पॉइंट से, ये आपका S पॉइंट से, S पॉइंट से A पॉइंट पर मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन हमने जो एनवायरनमेंट में जो निसारण था हमारा उसमें हमने कोई भी जो विधि नहीं की। लेकिन यदि हम इस S पॉइंट से इस B पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ाई लेकिन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि किए बिना हमने निसारण जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया, जबकि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी ना तो बढ़ाई ना ही कुछ कम की। वो पहले भी OL थी जब S पर थी और अभी भी OL है जब B पर है, यानी कि ये यहाँ से यदि हम B की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं तो हम एमिशन को कम कर रहे हैं, रिडक्शन को कम कर रहे हैं, और यदि हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसलिए ये जो है ना एक सिलेक्शन करना भी हमारे लिए एक समस्या है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हमें जो है ना किस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे तो हमें S से A की तरफ जाना पड़ेगा, यदि एमिशन को करना है तो हम S से B की तरफ जाएंगे। ये था आपका नेचर ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है ये पॉजिटिव, सकारात्मक और मानव विज्ञान दोनों माना जाता है। इसका स्कोप बहुत ही एडवांस है। सबसे पहले है कि जो इकोनॉमिक्स है और जो आपका एनवायरमेंट विश्लेषण है, ठीक है ना, एनालिसिस। जो आपकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो मुख्य रूप से पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव, जो हमारा एनवायरमेंट है और जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब के इफ़ेक्ट, जो हमारी इंडिविजुअल फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारा एग्रीगेट इकोनॉमी है, उन सब के इफ़ेक्ट से ये रिलेटेड है। यानी कि इसका जो एनालिसिस है वो बहुत ही वास्ट है। इसमें हम अलग अलग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उनके इफ़ेक्ट्स को, उनकी एक्सटर्नलिटीज़ को, हर चीज़ को स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड मॉडल्स को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका पारिस्थितिक विकास, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पर्यावरण अर्थशास्त्र जो है ना इसका मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है ना उनके बीच में संतुलन को बनाए रखना। इसको प्राप्त करने के लिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट जो है ना उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल पॉसिबिलिटीज़ जो है ना उनका
पता लगाना है और उससे रिलेटेड आगे उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करना है, जो आपका वेलफेयर व्यू। तो इसमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है उसमें हम जितना भी हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ना, उससे हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे निपटारा कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। वेलफेयर के स्ट्रक्चर को और संपत्ति जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को दूर करना और मॉरल वैल्यूज़ जो है ना उनको भी बढ़ावा देना, इस तरीके से कि हम रेयर रिसोर्सेज जो हमारे स्कार रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। गतिशील व स्टोक प्रवाह का विश्लेषण करना, यानी कि जो एनवायरमेंटल है काफ़ी हद तक मार्केट की बिहेवियर उसकी जो कांस्टेंट प्रॉब्लम्स है वहीं तक ही सीमित है, लेकिन पर्यावरण का प्रबंध जो है मतलब ये इसकी जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है ना उसमें बहुत सारे मुद्दों को हम स्टडी करते हैं। ये बताते हैं कि नेचर जो है ना यदि वो स्टैटिक नहीं है तो वो क्या है, डायनामिक है। जो हमारे पास संसाधनों के बहुत सारे भंडार हैं जैसे कि तेल, खनिज, जंगल वगैरह, यदि हम इनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते तो इनकी कमी भी हो सकती है, इनकी पुनः पूर्ति की दर भी बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बड़े ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है। पर्यावरणीय मूल्य यानी कि एनवायरमेंटल वैल्यू, जो हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें हम एनवायरमेंटल वैल्यू को भी स्टडी करते हैं। इसमें संसाधनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि मछली पालन, वन जीवांशम, ईंधन, पानी का उपयोग, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब जो हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें एक व्यक्ति के कल्याण नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के कल्याण के बारे में हम बात करते हैं। स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी क्लीन टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात करते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम बेहतर तकनीक को विकसित करने की बात करते हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं कि जो भी अब आप नई चीज़ें बनाना चाहते हो उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, यानी कि हमें इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि पर्यावरण जो है ना वो दूषित ना हो। जैसे कि ये अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, ये क्या है, ये क्लीन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है कि वो व्हीकल जो है ना वो चल रहे हैं। एक तो हम अपने पेट्रोल जैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर रहे हैं, दूसरा जो पॉल्यूशन जो है ना वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से नहीं होता। तो इसलिए इसको जो है ना हम क्लीन टेक्नोलॉजी में काउंट करते हैं। संरक्षण नीति, पर्यावरण इकोनॉमिस्ट जो है ना वो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की बात करता है। वो कहती है कि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो करना है लेकिन साथ में उसको सेव भी करना है, चाहे वो आपके कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हो, चाहे आपके वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो। हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं। तो ये था आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।